नमस्कार। हमारा आज का विषय है मन और लक्ष्य का आपसी संबंध। मन अपने लक्ष्य के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करना जानता है। एक पॉजिटिव इंसान हर उस नेगेटिव इंसान को अपने रास्ते से दूर करना जानता है, उसके तरीके जानता है जो बाधा खड़े करते जा रहा है। और इसी तरह हर नेगेटिव इंसान हर उस पॉजिटिव इंसान को अपने रास्ते से दूर करना जानता है जो उसके लिए बाधा खड़ा कर रहा है। इस प्रकार दोनों तरह के स्वभाव अपने अपने विरोधियों को अपने जीवन लक्ष्य के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के तरीके जानते हैं। जो खुद ये एनर्जी ही पॉजिटिव एनर्जी राह दिखाती है और नेगेटिव एनर्जी भी राह दिखाती है। मन तब तक अपने आप को प्रभावशाली समझता है, मन आया करता है जब तक वह हार नहीं मान लेता। और हार पॉजिटिव इंसान की अच्छाई के रूप में होती है। ये पॉजिटिव इंसान इतने अच्छे कर्म करता जाता है, इतने अच्छे कर्म करता जाता है कि इस अच्छे कर्मों में पॉजिटिविटी देते हुए लोगों को उनके लिए शुद्ध रूप से कार्य करते करते उनके लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करता है, चाहे तन का है, चाहे मन का है, चाहे धन का है, वह करते जाता है। परंतु इतना सब कुछ भला करने के बावजूद, इतना सब कुछ त्याग करने के बाद, इतना सब कुछ अच्छा देने के बाद जब वह पाता है कि उसे अच्छे के बदले में सिर्फ बुरा ही प्राप्त होता जा रहा है, यानी कि वह प्राप्त होता है जो वह प्राप्त करने का हकदार नहीं है, तो वह संसार से निराश हो जाता है और वह ईश्वर के आगे समर्पण करने लगता है। उस गुरु की हाजिरी में, जब उस पॉजिटिव एनर्जी से भरे लोगों की हाजिरी में जिन्हें वह फॉलो कर रहा होता है, भाव जिन्हें वह गुरु मान रहा होता है, और ये समर्पण सही भी होता है जो अपने गुरु के अधीन रहकर किया जाता है। क्योंकि वह व्यक्ति बता देता है कि मेरी अब उन लोगों के लिए अच्छा करने की सीमा ख़त्म हो चुकी है, अब मैं ये कार्य नहीं कर सकता। अगर मुझसे ये भलाई का कार्य करवाना है तो मुझे एक सेध दी जाए, मुझे एक राह दिखाई जाए जिसमें मुझे निराशा प्राप्त ना हो। इस प्रकार वे समर्पण कर देता है और समर्पण के बाद उसे पॉजिटिव एनर्जी अपने गले लगाती है और अपने तरीके से, यानी कि फिर मन की नहीं चलती, फिर वह पॉजिटिव एनर्जी अपने तरीके से उसे चलाने लगती है ताकि उसे सफल बनाया जा सके। और इसी प्रकार एक नेगेटिव व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कत्लेआम करती जाती है, शोषण करती है, काला बाजारी करती है, यूँ कहो कि ऐसे कार्य करती है कि उसका कोई विरोध नहीं कर पाता। वह अपने आप को पावरफुल समझती हुई कार्य करती है, हर किसी को नीचा दबाने के जिनकी बल और शक्ति से वह हर एक को दबा कर रखती है। और ये भी आखिर में जो है वो तंग आ जाती है, ये भी महसूस करती है कि इसका बोझ दिमाग पर पापों का इतना बढ़ गया है कि अब ये और नहीं कर सकते। फिर ये भी चाहती कि ये देखती है कि उसका कोई विरोध ही नहीं कर पा रहा, उसे मार ही नहीं रहा, तो ये भी ईश्वर के आगे समर्पण करती है और इतनी बोझिल होती है कि ये तौबा करने लगती है और इस घटियापन के बोझ से मुक्त होना चाहती है। फिर ये ईश्वर से अपना कल्याण मांगती है, तब वह उसे छुटकारा देने आते हैं, चाहे किसी रूप में आए, परंतु वह सुनते जरूर हैं। सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव सोच व्यक्ति
को नएपन से दोबारा जीवन धारण करने को देती है। जो व्यक्ति जिस एनर्जी से तंग आ जाता है उसे उसको छोड़कर दूसरी एनर्जी में प्रवेश कराया जाता है, और इस तरीके से कराया जाता है कि सही मार्ग दिखाकर सही कार्य कराए जा सके। ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही अच्छे कार्य करती है, नेगेटिव एनर्जी भी अच्छे कार्य करती है। बुराइयों को मारना अच्छा ही कार्य है, और ये हमेशा नेगेटिव एनर्जी ही करती है। पॉजिटिव एनर्जी तो किसी का अच्छा ही कर सकती है, अपना तो बुराई को नहीं मार सकती। नेगेटिव एनर्जी वह कार्य करती है जो पॉजिटिव एनर्जी नहीं कर पाती। दोनों एनर्जी का हर इंसान में होना ज़रूरी होता है। जिस इंसान ने अपनी बुराइयों को मारना है उसमें नेगेटिव एनर्जी भी ज़रूरी है, और जिस इंसान ने अपनी अच्छाइयों को बढ़ाना है उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी भी ज़रूरी है। ये दोनों एनर्जी जरूरी है, ये कुदरत के अधीन होकर कार्य कराती है, परंतु गैर कुदरती नहीं होना चाहिए। गैर कुदरती वह है कि खुद को पता ही ना चले कि हम किस एनर्जी का प्रयोग कब कर रहे हैं, कभी सकारात्मक, कभी नकारात्मक, कभी सकारात्मक। ऐसे लोग भटके हुए लोग होते हैं, क्योंकि इन्होंने एक की बाँह नहीं पकड़ी होती है। एक की बाँह पकड़ लेना जरूरी होता है। जिसको कसकर पकड़ेंगे वह जीवन के लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। अगर इधर उधर के दो कश्तियों पर सवार रहोगे तो डूबने के चांस हमेशा ही रहते हैं। ऐसे इंसान ना कभी मुक्त हुए हैं और ना ही होते हैं, ना जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं, ना संतुष्टि प्राप्त करते हैं, ना कोई और यूँ कहे कि जो सच्चे सुख है उनकी एक सुख की भी उन्हें प्राप्ति नहीं होती। सिर्फ संसारिक सुख है जिन्हें वे मिलावट के कर्म करके प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। खुश रहें, खुशहाल रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।